जिन घरों के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से कुर्बान कर दी, जिन खेतों को पूरी तरीके से इन्होंने सींचा और फिर उनको बड़ा किया, आज आखिर क्यों नौबत आ पड़ी है उनको खुद से हटाने की, अपने हरे भरे खेतों पर एक बार फिर से उनको काटने की। नमस्कार, मैं विशाल अवस्थी। आज हम मौजूद हैं जंगल गुलरिया ग्राम पंचायत में। बगल में ही है बड़खड़िया ग्राम पंचायत का गुप्तापुरवा गांव, जिसका अस्तित्व फिलहाल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। वजह है घाघरा नदी की कटान। पिछले कई वर्षों से लगातार यहां पर घाघरा नदी कटान कर रही है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके यहाँ भी ठोकर और नदी की कटान रोकने के लिए बंधे का निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे कई गांव हैं, तुलसीपुरवा, कालिकापुरवा के साथ में गुप्तापुरवा घाघरा नदी में समाहित हो गया। मैंने 3 गांवों के नाम बताए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गांव ही समाहित हो चुके हैं। उपजाऊ भूमि जिन पर गन्ने की फसल लगी थी, धान थे, गेहूं थे, वो सारी यहाँ पर समाहित हो चुकी हैं। हमारे पीछे देख लीजिए किसान बंधु खड़े हुए हैं जो गुहार लगा रहे हैं कि है घाघरा मैया अब न छेड़ो मड़ैया। समस्या विकराल है, जिसको लेकर यहाँ पर डीएम साहिबा भी आई हुई थी, उनको भी इन लोगों ने अवगत कराया था। इसके साथ साथ यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं शिव कुमार निषाद, उनके द्वारा कल डीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी दिया गया है कि यहाँ पर भी कटान रोधी कार्य करवाए जाएं, जिससे घाघरा नदी की कटान ना हो पाए। अपने हरे भरे खेतों पर आरा ना चलवाया जाए, जिससे इनकी फसलें बर्बाद ना हों। अब ये बताइए, 3 महीने पहले इन्होंने अपने गन्ने की फसल की खेती की थी। मात्र 3 महीने में भी गन्ने की फसल इनकी तैयार नहीं हुई और आप पीछे देख लीजिए कि उस गन्ने की फसल को ये काट रहे हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो ये अपनी फसलों को अपने हाथों से काट रहे हैं और अपने घरों को अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं, जिनके लिए एक किसान, एक घर का मुखिया अपना सर्वत्र दान कर देता है। क्या नाम है आपका? देवमुनि। ये बताइए कि क्या समस्या है जो आप लोग अपना खेत है खुद ही अपने हरे भरे फसल यही पर? है कि गंगा मैया के चलते सब समस्या सब खराब है यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी कटान जो हो रही है उसी की वजह से आप लोग अपना खेत को यानी समय से पहले ही काट रहे हैं? समय से पहले काट रहे हैं, वो भी समझो कुछ नहीं, मजदूरी ही कर रहे हैं अपने खेत में। 100 रुपया कुंटल का जाएगा क्या, उसमें मजदूरी हमारा नहीं निकलेगा उसको। अच्छा, यानी यहाँ पर बाढ़ भी आती है और अब कटान हो रही है। बगल में ही घाघरा मैया आ चुकी हैं, जिससे अब कटान की स्थिति हो गई है। हाँ, बराबर कटान तो बराबर है, बरहो मास चलता है। कितना खेत आपका समाहित हो गया होगा? यहाँ पे ज्यादा नहीं था, हमारा लमसम तो 1.5 बीघा था यहाँ पे, और तो पहले उधर था तो सब चला गया नदी में, पानी में इस समय। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग क्या, मांग जो था तो अब तो मिट गया, गुप्तापुरवा के निशाने ही मिट गया, तो मांग करके करेंगे क्या। ठोकर बंधाने का था तो ठोकर केवल क्या नाम है मौरवा तक बंधा, उसके बाद इधर बंधा ही नहीं, और इधर बंध गया तो ये नौबत आती नहीं। अच्छा, यानी अगर ठोकर बन जाती तो आप लोग के आसियाने बच सकते थे, खेत बच सकते थे। बच सकते थे। आपका कहाँ रहती हैं? बड़खड़िया खलवे में। गुप्तापुरवा है। हाँ। अच्छा, क्या समस्या है? यानी कि कटान, नदी की कटान जो हो रही है उसमें आपका भी घर समाहित हो गया क्या? जी, सब कट गया हमारे। क्या क्या कट गया? खेत गिरती पूरा जायदाद कट गया, पूरा संपत्ति कट गया। हाँ। अच्छा, तो इस समय कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हमारे समय में वहाँ बटखरिया में थोड़ा बहुत जमीन है तो इसमें बसे हैं। अच्छा, यानी नीचे जो खाले में थी वो आपकी जमीन पूरी कट गई है? जी, पूरा सब हम कट गई। इस समय भी कटान हो रही है? जी। क्या मांग है आपकी? मांग वही है कि यहाँ हम लोग का स्थायी हो जाए, यानी जगह जमीन मिल जाए रहने लायक। हाँ। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ का पूरा मतलब कि ये कटान में मतलब कि ये पूरा खेती चला गया, गन्ना धान पूरा चला गया और घर भी कोई चीज़ रह ही नहीं गया है। अच्छा, ये जो गन्ने के खेत में खड़े हुए हैं, ये कटान यहाँ पे हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इन चीज़ों का। किसका खेत है ये? कंधई का है। बगल में भी ये यानी खड़ा खेत आप लोग काट रहे हैं, कच्चा गन्ना है पूरा, तो ये आखिर काहे काट रहे हैं? नदी के कटने के डर से लोग काट रहे हैं कि मतलब जो 10-5 रुपया मिल जाए उसमें मतलब कि नमक तेल हो जाएगा और क्या करें। अच्छा, सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को तो मांग यही है कि कहीं ना कहीं मतलब कि ये व्यवस्था अगर मतलब ये दे दिया जाता तो बहुत उत्तम होता है। यानी आप लोगों का कहना है या बांध या ठोकर का निर्माण किया जाए, जिससे उपजाऊ जमीन जो बच सके और आप लोगों को रहने लायक जमीन दी जाए। जी। बाबा आपका? हमारा उमेश बाबा भैया। कहाँ रहते हैं? हम बड़खरिया मौजा भैया रहते थे। गुप्तापुरवा में घर द्वार खेती बाड़ी थी, तो अब नदी काट ले गई। सब 18 पेड़ आम का था, एक महुआ का था, यानी 19 पेड़ था, सब काट ले गए। तो अब कैसे फुटपाथ पर हम लोग रह रहे हैं बड़खरिया में। यानी हरे भरे वृक्ष जो थे वो समा गए घाघरा मैया में। सब गया।
कब से कटान हो रही है? इस समय भी हो रही है? अरे भैया अभी तो आ रहे हैं किनारे किनारे, देखिए ना, मार धमाधम कट रहा है, क्या करोगे। अच्छा, लगातार कटान जारी है? जारी है भैया, जारी है। अच्छा, कोई राजस्व विभाग का कोई आया था, स्थानीय भैया प्रधान? हमारे समझ से तो बाहर है कि हमसे मुलाकात नहीं हुआ तो कैसे कह दें कि कोई आया था भैया, हमसे तो किसी से अच्छा, मुलाकात क्या नहीं। मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग भैया क्या है, अरे गंगा मैया तो ले गई, यही हम लोग कह रहे हैं कि भैया बच्चे रहें, प्रेम से खाएं पिएं, कहीं 2-4 बिस्वा मिल जाए बसने के लिए, रहने यानी के लिए। आप चाहते हैं कि रहने लायक घर बस भैया, मिल जाए? बस। ठीक। हाँ, खेत है 8 एकड़ बेनामा है, अच्छा, बेनामे का खेत है। कट रहा है। अच्छा, घाघरा नदी में समाहित हो रहा है। हाँ। कौन सी फसल लगी थी? गन्ना। अच्छा, तो उसको कटवा रहे हैं खुद ही? हाँ, समय से पहले ही कट रहा है? और क्या करेंगे, तो नुकसान तो ज्यादा हो रहा होगा आप बहुत लोगों का। नुकसान हो रहा था। क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? मांग ठोकर की है आपको। अच्छा, यानी कि जैसे मरहुआ में बना हुआ है, हाँ। वो इधर भी बनवाया जाए, हाँ, जिससे कटान ना हो। हाँ, कटान ना हो, बस ठोकर बने या खुदान हो, कुछ हो इसका। यानी ये नहीं समस्या का- होता- ये नहीं होता है तो बहुत परेशान है हम लोग। गांव के गांव कट रहे हैं, देख लीजिए गांव सब कट गए। ये देखिए आपको दिखाई रहे हैं, सब गांव कटे हुए हैं। सब बेचारे देखो बिना बढ़ैया बिना घर पड़े हैं। और आगे फिर खतरा ही है, आगे फिर कटने का संभावना है।